सेवन हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल, ये जो बुक है, इस बुक के अंदर स्टीवन कोवी हाईली इफेक्टिव पीपल की सबसे पहली हैबिट ही मेरे को लग रहा है कि मैं शायद अभी एक्सरसाइज कर रहा हूँ, उनकी सबसे पहली हैबिट ये होती है कि वो लोग प्रोएक्टिव होते हैं, रिएक्टिव नहीं। राइट? क्या मतलब है प्रोएक्टिव होना और रिएक्टिव होने के अंदर? ठीक है, चलो शायद स्क्रीन हो गई है लोड प्रोएक्टिव होते ही। राइट, इसको अच्छे से समझते हैं। आप लोगों को रिएक्टिव का मतलब तो पता होगा ना, कोई मेरे को बताएगा व्हाट डू यू मीन बाय रिएक्टिव? क्या मतलब होता है रिएक्टिव का? आई एम श्योर आप लोगों को पता ही है रिएक्टिव का मीनिंग तो। जब कॉल आता है तब हम रिमाइंडर कॉल आता है तब हम ज्वाइन कर देते, दैट इज रिएक्टिव। प्रोएक्टिव इज पहले से वो कॉल ज्वाइन कर ले टाइम पे। कोई पीछे कभी खुशी कभी गम की ट्यून बजाना ना प्लीज। बट वाओ, तो बहुत बहुत ब्यूटीफुल सबसे पहला एग्जांपल है जो हमें मिला आज तो। ओहो, एकदम क्रेजी। पहली हैबिट जो ऑथर बताते हैं कि यार हाईली इफेक्टिव पीपल जो होते हैं ना वो प्रोएक्टिव होते हैं, रिएक्टिव नहीं। रिएक्टिव लोग पता है कैसे होते हैं? ऑथर ने बहुत अच्छे से डिफाइन किया है। रिएक्टिव लोग वो होते हैं जो ऐसा बताते हैं कि मेरे साथ जिंदगी में ऐसा हुआ, उसने ऐसा किया, इसकी वजह से ये हुआ, ये ऐसा है, वो ऐसा है। दीज पीपल आर ऑलवेज रिएक्टिंग टू थिंग्स दैट आर हैपनिंग इन देयर लाइफ। वेयर इज प्रोएक्टिव पीपल, मैंने अपनी जिंदगी को ऐसा बनाया, मैंने अपनी जिंदगी को ऐसे जिया, मैं अपनी जिंदगी को ऐसे जीऊंगा। दे एक्टिवली पार्टिसिपेट इन द लाइफ प्रोसेस। प्रोएक्टिव नाम ही जो बता रहे थे, प्रोफेशनल इन एक्टिविटी। रिएक्टिव लोग कैसे होते हैं? राइट, दे आर नॉट प्रोफेशनली एक्टिव। जब भी कोई उन्हें कुछ बोल दे, ओनली एट दैट टाइम दे विल बी एक्टिव, और वो एक्टिविटी अच्छी नहीं होती है। ये सबसे पहला डिफरेंस बहुत अच्छा लगा कि प्रोएक्टिव लोग अपने लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेते हैं। और तो और वो, उनकी लाइफ में कुछ भी होना, उन्हें पता है कि लाइफ या सिचुएशंस जो है वो उनके साथ वो चीजें नहीं कर रही हैं। दे ऑलवेज नो दैट देयर पावर इज बिगर कंपेयर टू सिचुएशंस। तो पहले ही जो हैबिट है दैट इज बी प्रोएक्टिव। सबसे पहले हैबिट जो ऑथर बता रहे हैं दैट इज बी प्रोएक्टिव। इसको कर देते हैं हैबिट नंबर 1। नहीं, अब प्रोएक्टिव के अंदर भी ऑथर ने जब प्रोएक्टिव बोल के यहाँ पे खत्म नहीं किया, यहाँ पे एक और उन्होंने बहुत ही अच्छी चीज बोली है कि आप एक सर्कल बनाओ, इस सर्कल के अंदर एक और एक छोटा सर्कल बनाओ। बाहर वाले सर्कल में जितने भी आपके लाइफ के अंदर प्रॉब्लम है, ठीक है, मतलब इसको बाहर वाले सर्कल को हम लोग बोलते हैं सर्कल ऑफ कंसर्न, कि मेरे लाइफ में क्या क्या कंसर्न है, क्या क्या तकलीफें हैं। राइट? और जो अंदर वाला सर्कल है ना, ये बहुत पावरफुल है। इसको हम लोग बोलते हैं सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस। सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस। अब ऑथर ऐसे बोलते हैं कि प्रोएक्टिव लोग जो होते हैं ना, उन्हें पता होता है कि उनका सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस क्या है और वो उसी के ऊपर काम करते हैं। मतलब क्या? समझो मेरी लाइफ के अंदर 100 कंसर्न हो सकते हैं, दैट मैंने ये अच्छा नहीं हो रहा है, वो अच्छा नहीं हो रहा है। मैं एग्जाम्पल मेरी लाइफ का भी एक कंसर्न, दो तीन कंसर्न बताता हूँ। ठीक है, एक जो मिडल ईस्ट के अंदर वॉर हो रही है। राइट, war is between two groups, but 2 million innocent people, they are being dragged into it। ये मेरा कंसर्न है और जेन्युइनली भी है। सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस यहाँ पे काम आता है कि देखो आपका सर्कल ऑफ कंसर्न है, शायद आपको ये चीज अच्छी नहीं लग रही है, शायद आपको लग रहा है लाइफ इज नॉट फेयर एट दिस मोमेंट फॉर दीज पीपल, फॉर दीज सर्कमस्टांसेस एक्स वाई जी। बट सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस ये बताता है आपको कि आप अभी लाइफ के जिस स्टेज के अंदर हो, जहां पे भी हो, आपका इन्फ्लुएंस कहां पे चलता है, वेर यू कैन ब्रिंग अ चेंज। राइट? तो मेरा सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस चलता है कि यार एचएच के अंदर अगर कोई भी पर्सन आए तो उसकी माइंडसेट ट्रेनिंग बहुत अच्छे से होनी चाहिए। राइट, उनको टूल्स जो देने हैं, रिचुअल्स जो देने हैं, गाइडेंस जो देनी है, बुक समरीज जो हमें डिस्कस करनी है, ये सारी चीजें, ये मेरा सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस है। एट दिस मोमेंट आई कैन इन्फ्लुएंस द सिनेरियोज।
सर्कल ऑफ कंसर्न के अंदर मैं सारी चीजों को इन्फ्लुएंस कर ही नहीं सकता हूं। सर्कल ऑफ कंसर्न बहुत बड़ा होता है, इसमें से एक छोटा सर्कल बनाओ अपना, सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस, और इसी इन्फ्लुएंस वाले सर्कल से जेन्युइनली कंसर्न रहो कि यार मैं यहाँ पे तो मेरी राज चलता है ना, यहाँ पे तो मैं चीजें बदल सकता हूँ, यहाँ पे तो मैं रिजल्ट लेके आ सकता हूँ, यहाँ पे तो मैं बात कर सकता हूँ, दैट इज आई कैन चेंज थिंग्स हियर। और ऑथर बताते हैं कि लाइफ का मजा तब आता है जब आप रियलाइज करोगे प्रोएक्टिव बनने के बाद कि लाइफ के अंदर धीरे धीरे आपका सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस बढ़ता जाता है। आपने अगर जहां पे आपका सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस था, राइट, वहां से अगर आप कर रहे हो तो आपका सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस जो है वो धीरे धीरे बढ़ता जाता है। हाँ, कंसर्न भी बढ़ते जाते हैं जैसे जैसे आप बड़े होते जाते हो और बड़ी पोस्ट पे जाते हो, बट आपका सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस भी बढ़ते ही जाते हैं। और ये तो आपने बचपन से भी फील किया होगा, बचपन में कितना इन्फ्लुएंस था हमारा, बहुत ही निग्लिजिबल, बट आज बड़े हो गए हैं तब कितना इन्फ्लुएंस है, कंपेयर टू द चाइल्डहुड इट इज मच बेटर। इवन इफ हम लोगों ने कोई बहुत बड़ी तोप भी नहीं फोड़ी हो, तो भी पावर्स एक उम्र के साथ ज्यादा ज्यादा मिलने ही लगती है। करेक्ट। तो पहले लॉ में किसी को भी डाउट तो वो बताओ। Anyone would like to ask anything? Anyone would like to, share any of the doubts? नहीं। तो प्रोएक्टिव के अंदर ऑथर ने बात की है किसकी, रिस्पॉन्सिबिलिटी की, दैट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर योर लाइफ, राइट। तो इसको मैं बी रिस्पॉन्सिव भी बोल सकता हूँ प्रोएक्टिव की जगह, रिएक्टिव और रिस्पॉन्सिव, बट ये प्रोएक्टिव के अंदर उन्होंने बोला है आप सामने से काम करो, आप एक्टिविटी दिखाओ। रिस्पॉन्सिव के अंदर ऑथर ने खुद ने ही अपनी बुक में बताया, रिस्पॉन्सिव जब कुछ होता है तब हम रिस्पॉन्ड करते हैं, प्रोएक्टिव इज आई एम बीइंग ए लीडर, मैं कुछ इनिशिएट भी कर लेता हूं, राइट। So this is not just about responding, it is one level above responding, that is being proactive.